इतनी सख्त गर्मी में पौधों की मिट्टी जल्दी खुश्क ना होने पाए उसके लिए हमें मल्चिंग करना पड़ेगी। मल्चिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो कि हम यूज़ करें तो हमारे पौधों की मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होगी और रूट्स को हर वक्त मॉइस्चर मिलता रहेगा। गर्मी के दिन में डेली 2 मरतबा भी पानी दे तो भी पानी जल्दी खुश्क हो जाता है गमलों में। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मल्चिंग कौन सी है मेरे नज़दीक, जो मैंने की और आजमा कर भी देखा और उसका अच्छा रिज़ल्ट पाया। मेरा एक नींबू का पौधा है, इसके अंदर मैंने मल्चिंग की है। इसको हम पंजाबी में गंडेरियाँ बोलते हैं। जो शुगर कैन है, गन्ना है, गन्ने का जब छिलका उतार लिया जाता है हरा हरा और अंदर से ये वाइट वाइट निकलती है, इसके पीसीस कर लिए जाते हैं और जब हम इसको चूस लेते हैं, इसका मॉइस्चर ले लेते हैं तो ये सूखी सूखी सी हमारे पास ये लकड़ी बच जाती है। तो इसको 2 से 3 मरतबा पानी से अच्छे तरीके से धो लीजिए और उसके बाद हम एज आ मल्चर इसको गमलों की मिट्टी के ऊपर, सरफेस के ऊपर फैला देंगे और जैसे ही धूप ज़्यादा बढ़ेगी तो मॉइस्चर ऊपर वाली साइड पर उठता है। तो जैसे ही मॉइस्चर ऊपर वाली साइड पर आएगा तो ऊपर इसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो इसका मॉइस्चर ऐसे ही बना रहेगा और ग्रीन मॉस जो उग जाती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। जैसा अभी आपको ये दिख रही है, ये ग्रीन मॉस काफ़ी पूरे गमले में ऊपर सरफेस के ऊपर फैली हुई थी। तो जैसे ही मल्चिंग मैंने की तो कुछ दिनों के बाद में अब ये देखिए इस एरिया में ये ख़त्म हो रहा है, मतलब कि ये जो ग्रीन ग्रीन मॉस उगी हुई थी ये भी ख़त्म हो रही है और मिट्टी का मॉइस्चर बना रहेगा, जल्दी मिट्टी ड्राई नहीं होगी। ये 2 से 3 दिन इससे निकल जाते हैं, मतलब 2 से 3 दिन आपको पानी नहीं देना पड़ेगा। इस जगह पर इसलिए ग्रीन मॉस आ रही है क्योंकि यहाँ पर कवर नहीं किया हुआ मैंने इसको। अगर इस पूरे गमले को कवर कर लें तो अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर लेजिस्टोमिया का मेरा पौधा है, इसको भी ये भी काफ़ी जल्दी खुश्क हो जाती है इसकी मिट्टी। तो इसकी मिट्टी के ऊपर भी मैंने यही गंडेरियों के छिलके लगा दिए हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी मॉइस्चर आपको अभी भी दिख रहा होगा, जैसे कि काफ़ी अभी अभी पानी हमने इसको दिया, मेरे हाथ को भी काफ़ी नमी फ़ील हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, एज आ मल्चर इसको यूज़ करें तो अपने पौधों की मिट्टी को जल्दी ड्राई होने से बचा सकते हैं। और नंबर 2 पर आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट कोई सी भी हो, लेकिन वो ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए, थोड़े थोड़े से मोटे स्टोन टाइप उसके पीसीज होने चाहिए जो कि एज आ मल्चर आप गमले की सरफेस के ऊपर फैला सकते हैं और इससे भी पानी जल्दी खुश्क नहीं होने देगा। ऊपर आप देख सकते हैं ये वाला एरिया खुश्क आपको दिख रहा है, मतलब कंपोस्ट का ऊपर वाला एरिया खुश्क है, लेकिन जैसे ही आप कंपोस्ट को हटाएंगे नीचे से मॉइस्चर आपको फील हो रहा है, मतलब इसकी मिट्टी गीली है। तो कंपोस्ट को भी एज आ मल्चर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाय के गोबर को एज आ मल्चर आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गाय के गोबर के अंदर काफ़ी हीट होती है। तो एज आ मल्चर अगर हम यूज़ करते हैं तो नाइट्रोजन का ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा, पानी के साथ गाय के गोबर का असर मिट्टी के अंदर जाएगा तो मिट्टी को ज़्यादा नाइट्रोजन मिलने की वजह से आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए गोबर को कभी भी एज आ मल्चर यूज़ मत करें और ना ही वर्मी कंपोस्ट को। शुगर कैन मड की कंपोस्ट हो जो भी आपको दिखाई है वो शुगर कैन मड की कंपोस्ट थी। और अभी दिखाता हूँ आपको कौन सी है। कंपोस्ट को कुछ पौधे ऐसे होते हैं हमने मिट्टी के अंदर उसको बारीक करके मिक्स करना होता है कंपोस्ट को, और जब मैं छान लेता हूँ तो ये मोटे मोटे से स्टोन से बच जाते हैं। तो इसको एज आ मल्चर हम यूज़ करें तो भी हमारे पौधों की मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती। और नंबर 3 पर आता है लीव कंपोस्ट, मतलब के लीव मोल्ड। जो दरख्तों के सूखे पत्ते होते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए मैं रख देता हूँ, डिब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ। जैसे ही वो थोड़े से डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो नरम पड़ जाते हैं और इसको छोटे छोटे ये पीसीज में डिवाइड हो जाता है। ये दोबारा से नए सिरे से मैंने नए पत्ते लाए और इस डब्बे के अंदर डालकर इसको मॉइस्चर देकर पानी का छिड़काव करके इसको बंद कर दिया है। चलिए आपको दूसरे दिखाता हूँ जो रेडी है। ये है लीव मोल्ड, लीव कंपोस्ट। इसको भी एज आ मल्चर आप यूज़ कर सकते हैं। पौधे के गमले के ऊपर सरफेस के ऊपर इसको फैला दीजिए, 1 इंच की लेयर कर दें तो नीचे वाला जो मॉइस्चर है वो जल्दी उड़ नहीं पाएगा, इसलिए आपको बार बार पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो मिट्टी के ऊपर ग्रीन मॉस उग जाती है वो भी नहीं उगेगी। और पत्ते ज़्यादा बारीक ना हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये भी डिकम्पोज किए हुए पत्ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई होते रहेंगे और भी ये पाउडर सा बन जाता है। तो बड़े पत्ते हो, मोटे पत्ते हो, उनको भी आप थोड़ा सा तोड़ दीजिए हाथ की मदद से ही, तो उसको भी गमले के सरफेस के ऊपर फैला सकते हैं, एज आ मल्चर ये यूज़ कर सकते हैं। और हमारा आता है और हमारा पमिस्टोन, ये लावा रोग जैसा होता है, काफ़ी लाइट वेट होता है। जिस तरह परलाइट है उसी तरह ये भी पमिस्टोन है।
आतिशफिशां जिसको ज्वालामुखी भी कहते हैं, जब वो फटता है तो उसकी राख दूर दूर तक फैलती है और जब वो राख ड्राई हो जाती है तो वो जम जाती है, पत्थर की सूरत ले लेती है। लेकिन ये पत्थर काफ़ी लाइट वेट होते हैं और पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी रखते हैं, तो इसको भी आप एज आ मल्चर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ओनली पमिस स्टोन के अंदर स्पाइडर प्लांट भी लगाया हुआ है। ये देखिए, इसके अंदर मिट्टी 1% भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये पत्थर ही यूज़ किए हैं, छोटे पीसीज हैं ये, तो इसके अंदर स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो इसको भी एज आ मल्चर आप यूज़ कर सकते हैं। छोटे पत्थर हों, बड़े हों, छोटे हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक और चीज़ है जिसको मैंने एज आ मल्चर यूज़ किया है, ये है पिस्ते के छिलके। ये देखिए, इसको जैसे ही मैं हटाऊंगा नीचे से मॉइस्चर आपको फील हो रहा होगा। ये एक बेल है जिसको मैं गर्मी के दिनों में 2 मरतबा पानी देता हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक का गमला 12 इंच का है और जो बेल की ग्रोथ है ये आप देख सकते हैं पूरे लकड़ी के साथ होती कितनी ज़्यादा फैली हुई है, और गमले का साइज़ है सिर्फ़ और सिर्फ 12 इंच। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा ग्रोथ होगी तो ज़ाहिर है उसको पानी भी उतना चाहिए होगा। तो दिन में 2 मरतबा ये ड्राई हो जाती थी, अब ये सिर्फ 1 मरतबा ड्राई होती है। सिर्फ़ और सिर्फ मल्चिंग यूज़ करने से मुझे ये अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, मतलब मेरा टाइम बच जाता है। अब किसका दिल चाहता है दोपहर को 12 बजे आके पौधे को पानी दे, और पौधों को पानी ज़्यादा धूप में वैसे भी नहीं देना चाहिए। इसलिए आप ड्राई फ्रूट के छिलके भी यूज़ कर सकते हैं। पिस्ता हो, बादाम हो, अखरोट हो, मूंगफली हो, या कोई सा भी ड्राई फ्रूट के छिलके हो, आप उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करें और उसको एज आ मल्चर आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आहिस्ता आहिस्ता ये छिलके भी डिकम्पोज हो जाएंगे और ये भी मिट्टी का एक हिस्सा बन के खाद बन जाएगी, जो कि पौधे की रूट्स को काफ़ी फ़ायदा देगी। एक और चीज़ है जिसको आप एज आ मल्चर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। जो ईंट होती है, ईंट के छोटे छोटे से पीसेस कर लीजिए, उसको भी आप फैला सकते हैं गमले के सरफेस के ऊपर, वो भी मल्चर का काम करेगा। क्योंकि ईंट का जो पक्का हुआ मटेरियल होता है, मतलब पकी हुई मिट्टी होती है ईंट की, उसके अंदर भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को वो अपने अंदर होल्ड कर सकती है और पौधे की मिट्टी को ठंडक भी मिलेगी, जिस वजह से आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। वो कंस्ट्रक्शन स्टोर से आपको मिल जाएगी जहाँ से ईंटें मिलती हैं, सीमेंट मिलता है, वहीं से ईंटें भी मिलती हैं। तो जब वो ईंटें उनके पास आती हैं तो काफ़ी पाउडर उनके नीचे ज़मीन पर घिरा होता है, तो आप मुफ्त में वहाँ से उठा के अपने पौधों के सरफेस के ऊपर फैला सकते हैं। एज आ मल्चर उसको यूज़ किया जा सकता है। एज आ मल्चर ऐसी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं जो कि ताज़ी ना हों, मतलब जिस तरह सब्ज़ी हो गई, पालक के पत्ते हो गए, वेजिटेबल वेस्ट, छिलके सारे जिस टाइप के भी हों, केले के छिलके, इस तरह की चीज़ें आप मिट्टी के सरफेस के ऊपर मत फैलाएं, उससे फंगस आएगा, और फंगस आएगा तो जाहिर सी बात है वो डिकम्पोज होगा और आपकी मिट्टी में भी फंगस आ सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ें यूज़ करें एज आ मल्चर जिससे आपको पता हो कि फंगस एक्टिव नहीं होगा। होपफुली आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप भी आज से ही अपने पौधों में एज आ मल्चर इन चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे, क्योंकि गर्मी के दिन हैं, बार बार धूप में हम पानी नहीं दे सकते अपने पौधों को। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।